दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे जो आपका अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन रिले होता है जिससे हम सिंगल फेज प्रिवेंटर भी बोलते हैं। सिंगल फेज प्रिवेंटर का भी काम करता है, अंडर वोल्टेज भी होगा तब भी काम करेगा, ओवर वोल्टेज होगा तब भी ये काम करेगा। काम क्या करेगा? सर्किट को बंद कर देगा। मतलब जो अपना पावर मोटर को मिल रहा होता है स्टार्टर के द्वारा, ये स्टार्टर को ही बंद कर देगा और मोटर को पावर नहीं मिलेगा और मोटर बच जाएगा जलने से। अगर ओवर वोल्टेज भी होता है तब भी अपना मोटर क्या होता है, जलने की चांसेस बढ़ जाती है, और अंडर वोल्टेज होता है तब भी मोटर जलने की चांस होती है। तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये जो रिले है एक तरह से प्रोटेक्शन रिले का नाम इसका प्रोटेक्शन रिले है। मतलब कि सिंगल फेज प्रिवेंटर का एक काम करता है। अब यहाँ पर जो सिंपल कनेक्शन इसका होता है RYB L1 L2 L3 पर जुड़ जाते हैं। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 और 18, 15 आपका कॉमन हो जाता है, 18 क्या होता है अपना ये इन हो जाता है। जैसे ही सब कुछ ओके रहता है तो अपना जब ओके रहेगा तो 15 के साथ 18 पे पावर आएगा। जैसे ही ओके नहीं रहेगा तो 15 के साथ 18 पे पावर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, अपना जो प्रोटेक्शन होगा वो मिल जाएगा अपने रिले को। ये जैसे बड़े रिले लगे हुए हैं, छोटे रिले, इसमें देखिए इस वाले में बड़ा रिले है, इस वाले में छोटा रिले है। तो रिले के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम 15 पर पावर देते हैं वो 18 से आउट होता है और वो जाता है हमारा जो हमारा MCB होगा, जो इस कंट्रोलिंग के लिए MCB होगा वहाँ पर जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग के जैसे F1 यहाँ से आउट हुआ और ये चला जाता है F1 MCB में, MCB से F1 2 के रूप में आउट होता है। और वो क्या करते हैं, हम ओवरलोड रिले के जो 95 होता है उस पर देते हैं F1 2। देखिए वहाँ से F1 2 यहाँ से आउट हुआ और यहाँ पर जाकर के इस रिले में चला गया। इसी से हमने इस रिले को भी कंट्रोल किया है F1 2। ठीक है, और यहाँ से आउट होकर के इस रिले को हम जो कंट्रोलिंग करते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ से पावर आउट नहीं करेगा तो ये ऑन MCB में पावर नहीं आएगा, इस MCB में पावर नहीं आएगा, तो यहाँ पर पावर नहीं आएगा, यहाँ से पावर नहीं आएगा, तो ये चलेगा ही नहीं। कंडक्टर जो भी होगा अपना होल्डिंग ही नहीं होगा, ये पावर ही यहाँ से रिले में पावर नहीं आएगा तो रिले से पावर नहीं जाएगा, तो ये अपना जो कंट्रोलिंग है ऑन ऑफ कराने का सिस्टम वो ऑन ऑफ होगा ही नहीं। तो अपना सिंपल बात है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अभी जस्ट कुछ और पॉइंट आपको समझाता हूँ। दोस्तों इसके जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ये L&T का है, जो सप्लाई मॉनिटरिंग है, सीरीज MS501 है, MS501 501 का ये सीरीज है। और ये आपका L&T का है, देख सकते हैं। और इसमें आपको 15 कॉमन होता है और 16 के साथ जो अपना ये आता है 15 के साथ 16 क्या होता है, NC होता है। 15 आपका कॉमन है और 16 NC, 18 NO होता है। तो 15 पे हमने यहाँ पर जैसे जोड़ा है और 18 NO से यूज किया है हमने। इसी प्रकार से एक और टर्मिनल दे रखा होता है यहाँ पर 25 के साथ 26 NC होता है, 28 NO होता है। तो ये तार हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, 25 और 28 पे हमने यहाँ जोड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर नोट भी दे रखा है कि इन केस ऑफ फेज फेल ऑल इंडिकेशन विल बी ऑफ, और फॉर टर्मिनल कनेक्शन यूज वायर विद 1.5 to 2 mm², फॉल्ट लॉक्स विद स्लीप ओनली। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कनेक्शन होता है और यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी पॉइंट आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कनेक्शन भी बहुत आसान होता है, इसका इस्तेमाल हम इसको कंट्रोलिंग में कर रहे हैं और कंट्रोलिंग में ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका प्रिवेंटर है एक तरह से, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय, शिव, जय हिंद, जय भारत।